माने नील गाय के अवयव जैसे होते हैं ना, न च तेषाम तत्स्वभावता, लेकिन इससे जो गाय हैं उनकी गवय स्वभावता नहीं हो जाती। गाय गवय नहीं हो जाते ना, गाय गाय ही है और गवय गवय ही है। गाय नील गाय दोनों अलग है ना। भले ही गाय के अवयव कैसे हैं, नील गाय के अवयवों का अनुकरण करने वाले हैं, फिर भी गाय नील गाय नहीं हो जाती। गाय गाय ही रहती है, नील गाय ही रहती है। किम पुनः कारणम ते त एव न भवन्तीत्याह। अब वर्णों के संदर्भ में वापस आ गए, उदाहरण देकर फिर से वर्णों के संदर्भ में आ गए कि किम पुनः कारणम, क्या कारण है कि ते त एव न भवन्ति। पहले ते से क्या लोगे, ते वर्णैक देशाः, और दूसरे त से वर्णांतराः। ते वर्णैक देशाः वर्णांतराः एव न भवन्ति इत्यत्र किम कारणम। वो वर्णैक देश वर्णांतर ही क्यों नहीं हो जाते हैं, या क्यों नहीं होते हैं, क्यों नहीं स्वीकार कर लिए जाते हैं, उसमें हेतु बता रहे हैं। पृथक प्रयत्न निर्वर्त्यम ही वर्णम इच्छन्ति आचार्याः, ये हेतु है कि हम वर्णैक देशों को वर्णांतर क्यों नहीं मान सकते। तो उसमें हेतु क्या है, पृथक प्रयत्न निर्वर्त्यम ही वर्णम इच्छन्ति आचार्याः। पृथक इत्यादि प्रयत्नः प्रयत्नम स्थानकरण व्यापारः। प्रयत्न शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। प्रयत्न अर्थात प्रयत्नम, ये तो केवल शब्दांतर दिखा दिया है। एक जगह आपका नंग प्रत्यय है, प्रयत्न में नंग प्रत्यय होता है ना, यज याच यत विच्छ प्रच्छ रक्षो नंग, नंग प्रत्यय है, तो यत धातु से भी नंग करा रहे हैं ना, तो क्या शब्द बन जाएगा, यत्नः। और ये भी भाव में ही हो रहा है, प्रउपसर्ग है, प्रयत्न हो गया। और जो दूसरा शब्द दिखा रहे हैं आपको, वो यति प्रयत्न धातु से ही लुट कर दिया है, तो क्या बन गया है, प्रयत्नम, वो भी भाव में है। तो इसलिए पर्यायवाची शब्द है, प्रयत्न को दिखाते समय हम उसको प्रयत्नम इस शब्द से दिखा सकते हैं। तो प्रयत्न से यहाँ क्या लिया है, तो उसको और आगे बताया, स्थान करण व्यापारः, स्थान लिया गया है और करण का व्यापार लिया गया है प्रयत्न शब्द से। प्रयत्नः प्रयतनम स्थानकरण व्यापारः। वर्णांतर हेतोः प्रयत्नात् पृथग अन्येन प्रकारेण यम निर्वर्त्यम निष्पाद्यम वर्णम आचार्या इच्छन्ति तदेते वर्णा अवयवाः। देखिए, वर्णांतर हेतोः प्रयत्नात्, पृथक वर्णांतर के हेतु से जो प्रयत्न किया जाता है, पृथक अलग, अन्येन प्रकारेण उससे भिन्न अन्य प्रकार से, यम निर्वर्त्यम निष्पाद्यम वर्णम इच्छन्ति आचार्याः तदेते वर्णा अवयवाः। ये हेतु में यहाँ पर पंचमी है। तदेते वर्णाः अवयवाः, तदेते वर्णाः अवयवाः माने उस कारण से, तस्मादेते वर्णाः अवयवाः, उस कारण से ये वर्ण अवयव हैं। किस कारण से, क्योंकि आचार्य पृथक प्रयत्न से निर्वर्त्य निष्पाद्य को ही वर्ण ऐसा कहना चाहते हैं, ऐसा परिभाषित करना चाहते हैं। और किससे पृथक प्रयत्न, तो किसी अन्य दूसरे वर्णांतर के लिए जो प्रयत्न किया जाएगा उससे भिन्न प्रयत्न से। ठीक है, जैसे हमने ई बोला, तो ई के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं वो अ से, ए से आदि सबसे अलग है ना, उसके लिए एक अलग पृथक प्रयत्न होना है। पृथक प्रयत्नेन निर्वर्त्यम वर्णम इच्छन्ति आचार्यः, ये तो मूल में कहा ही है। तो ये स्पष्ट कर रहे हैं कि किससे प्रयत्न, तो किसी वर्णांतर के लिए जो प्रयत्न किया जाना है उससे भिन्न प्रयत्न के द्वारा जो निर्वर्त्य है। माने इसका कुल मिला के अभिप्राय देखेंगे तो ये हो गया कि हर वर्ण के लिए एक विशेष प्रयत्न है, जो एक प्रयत्न से निर्वर्त्य है वो एक ही वर्ण होगा, है ना। जो एक अलग विशेष प्रयत्न से निर्वर्त्य है, निष्पाद्य है, वो एक ही वर्ण होगा। ए में यदि हम अ, ई ये दो पृथक प्रयत्न देखना चाहते हैं तो इसका मतलब उनके लिए एक एक अलग प्रयास होना चाहिए था, पृथक प्रयत्न निर्वर्त्य वो होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, इसलिए वो अलग वर्ण
नहीं है, भिन्न वर्ण नहीं है। देखिए, वर्णांतर हेतु हो प्रयत्नात्, किसी वर्णांतर के कारण से जो प्रयत्न किया गया है उससे पृथक, उससे अलग, अन्येन प्रकारेण, अन्य प्रकार से माने अन्य प्रयत्न से जो निर्वर्त्य है, निष्पाद्य है, उसको आचार्य वर्ण ऐसा परिभाषित करना चाहते हैं, उसका वर्णत्व चाहते हैं। तो इसी हेतु से तद माने तस्मादेते वर्णाः व्यवाः, इसलिए ये जो वर्ण है ए में, ओ में या री में जो वर्ण आपको दिखाई पड़ रहे हैं वो अवयव मात्र हैं, वो स्वतंत्र वर्ण नहीं है। यदि वर्णाः स्युः, यदि वो वर्ण होते तो प्रयत्नांतर निर्वर्त्याः स्युः, तो फिर वो अन्य प्रयत्न के द्वारा निर्वर्त्य होते। न चैवम, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तथा ही, उसको और स्पष्ट करके बता देते कि फिर कैसा होता है कि जैसे कि समुदायार्थो यह प्रयत्न तेनैव ते निष्पाद्यन्ते, ए इस समुदाय के लिए या री इस समुदाय को बोलने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है उसी के द्वारा वो री के अंतर्गत जो लकार रेफ आदि प्रतीत हो रहे हैं हमें जो भी, वो उसी में निष्पन्न हो जाते हैं, उनके लिए अलग प्रयास करना नहीं होता है। समुदायार्थो यह प्रयत्न तेनैव ते निष्पाद्यन्ते तदेवं अग्रहणक पक्षम आश्रयता एव ग्रहणक पक्ष भाविनो ये दोषास्तेषां प्रसंगः प्रतिक्षिप्तः। तदेवं, तो इस प्रकार से अग्रहणक पक्षम आश्रयता एव आचार्येण, तो इस प्रकार से अग्रहणक पक्ष का आश्रयन करते हुए काशिकाकार आचार्य के द्वारा ग्रहणक पक्ष भाविनो ये दोषाः, ग्रहणक पक्ष में होने वाले जो दोष हैं, तेषां प्रसंगः प्रतिक्षिप्तः, उनका प्रसंग ही हटा दिया, क्योंकि वो पक्ष ही हटा दिया तो उसके क्या लाभ हैं, उसके क्या दोष हैं, उनका भी समाधान करने की अपने को आवश्यकता नहीं है। काशिकाकार ने ग्रहणक पक्ष ही नहीं रखा ना, अग्रहणक पक्ष रखा है। अग्रहणक पक्ष रखा है माने वर्णिक देश वर्ण ग्रहण से गृहीत नहीं होते, ये पक्ष रखा है। अग्रहणक पक्ष रखा है, ग्रहणक पक्ष तो रखा ही नहीं, तो इसलिए ग्रहणक पक्ष के जो दोष थे वो भी अपने आप ही हट गए। पक्ष ही हट गया तो दोष भी हमें समाधान करने की, उन पे विचार करने की आवश्यकता नहीं ना। वो पक्ष स्वीकार करते, शास्त्र में मान्य करते, तब तो फिर जो दोष आ रहे हैं उनका समाधान करना आवश्यक हो जाता। लेकिन अब उस पक्ष को ही नहीं ले रहे तो इसलिए उन दोषों पर भी विचार नहीं किया। ये बात यहाँ कही जा रही है। तदेवं, तो इस प्रकार से अग्रहणक पक्षम, अग्रहण पक्ष को आश्रयता, आश्रयता ये किसके लिए कहा जा रहा है? आश्रयता आचार्येण, जैसे पठता बालकेन ऐसे होते हैं ना, वैसे ही आश्रयता आचार्येण काशिकाकारेण, आश्रयता काशिकाकारेण एव ग्रहणक पक्ष भाविनो ये दोषाः, ग्रहणक पक्ष में भाविनः, भाविनः माने होने वाले जो दोष हैं, तेषां प्रसंगः प्रतिक्षिप्तः, उनके प्रसंग को प्रत्याख्यात कर दिया, एक तरह से उनके प्रसंग को हटा दिया। अब आगे देखिए, ननु च ग्रहण पक्षोपि भाष्य व्यवस्थापितः। अब आगे बात कह रहे न्यासकार कि भाई काशिकाकार ने ग्रहण पक्ष नहीं लिया, केवल अग्रहण पक्ष दिखाया ना सिद्धांततः मूल काशिका में, लेकिन भाष्यकार ने तो ग्रहण पक्ष भी व्यवस्थापित किया है, उसको भी रखा है, माना है, मान्य किया है उसको भी। तो ननु च ग्रहण पक्षोपि भाष्ये व्यवस्थापितः तद अनुषंगिनाम दोषाणाम परिहारात्, क्योंकि उसमें भी जो दोष आए हैं उनको भाष्यकार ने समाधान कर दिया है। ग्रहणक पक्ष में जो दोष आएंगे उनको भी समाधान कर दिया है और उस पक्ष को भी रखा है। तो तत्कस्मात् सपरित्यक्तः, तो जब भाष्यकार ने रखा है तो काशिकाकार ने क्यों छोड़ दिया, ऐसे न्यासकार विचार करवा रहे हैं। ठीक है, भाष्यकार ने जब दोनों पक्ष रखे हैं और दोनों पक्षों में जो दोष आए उनका समाधान कर दिया है, तो काशिकाकार ने क्यों छोड़ दिया? तो कह रहे हैं बहुप्रतिविधेयत्वात्। बहुप्रतिविधेयत्वात् का मतलब जो प्रथम पक्ष काशिकाकार ने छोड़ दिया है ना, वो मुश्किल पक्ष था थोड़ा, उसमें बहुत सारे दोष आ रहे थे और बहुत सारा भाष्यकार को प्रतिविधान करना पड़ा है, उन दोषों का समाधान बहुत अधिक करना पड़ा है, दोष भी अधिक हैं, समाधान भी आचार्य को बहुत कुछ करना पड़ा है, तो वो काशिकाकार की अध्येता के लिए एक तरह से कठिन हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने नहीं रखा।
अग्रहण पक्षे तो अल्पम प्रतिविधेयम, और अग्रहण पक्ष में तो दोष भी थोड़े से, ये 3 है ना गिने गिनाए दोष, और उनका जो है वो अल्पम प्रतिविधेयम, तो इसलिए प्रतिविधान भी थोड़ा सा ही करना पड़ रहा है। अतः स एव वृत्तिकारेण आश्रितः, इसीलिए वही वृत्तिकार ने आश्रित कर लिया है केवल। ठीक है, और इसमें यह भी हेतु है कि बहुत ज्यादा ये वृत्ति ग्रंथ है ना काशिका, तो ये शंका समाधान ग्रंथ नहीं है, भाष्य ग्रंथ नहीं है, वृत्ति ग्रंथ है। तो इसमें जितनी आवश्यक जानकारी है सूत्रार्थ के बारे में, उसके सूत्रों के पदों की क्या आवश्यकता है इसके बारे में, उसको अधिकाधिक रखेंगे, शंका समाधान थोड़ा कम रखेंगे। जो बहुत अधिक शंका समाधान का विषय है वो तो फिर अगर वैसा कर ले तो ये भाष्य ग्रंथ नहीं हो जाएगा फिर, है ना। तो इसलिए यहाँ पे केवल सिद्धांत रूप में काशिकाकार ने जो थोड़ा सरल वाला पक्ष था उसको दिखा दिया कि वर्णिक देश वर्ण ग्रहण से गृहीत नहीं किए जाएंगे तो 3 दोष आ रहे थे, उनका समाधान कर दिया। नुड विधि लादेश विनामेशु रिकारे प्रतिविधातव्यम। अब आगे देखिए, न्यासकार कह रहे हैं यदि तर्हि न गृह्यन्ते नुडादि विधिषु रिकार ग्रहणं कर्तव्यतया स्थितम एव इत्याह। यदि तर्हि न गृह्यन्ते, यदि आप क्या पक्ष ले रहे हैं, वर्णिक देश वर्ण ग्रहण से गृहीत नहीं होते, ये पक्ष ले रहे हैं, तो नुडादि विधिषु, नुडादि विधियों में रिकार ग्रहणम कर्तव्यतया स्थितम एव, फिर नुडादि विधियों में रिकार ग्रहण कर्तव्यता के रूप में स्थित होगा, माने उन विधियों में आपको रिकार ग्रहण करना पड़ेगा। जैसे विनाम में होता है रेफ शकार से उत्तर नकार को नकार हो जाए तो आपको कहना पड़ेगा रिकार से उत्तर भी नकार को नकार हो जाए। ऐसे ही लादेश विधि में कृपो रोलह कह रहे हैं कि कृप के रेफ को लकार हो जाए तो वहां कहना पड़ेगा कृप के री को भी लकार आदेश हो जाए। इसी तरह से तस्मान्नुट द्विहलह में द्विहल को कहा है तो उसमें कहना पड़ेगा कि अंग में जब एक री हो तो उस री के निमित्त से भी उस अंग का द्विहलत्व मान करके कार्य हो जाए, ये कहना पड़ेगा सब जगह, तीनों जगह पर। उसी को कहा कि यदि तर्हि न गृह्यन्ते नुडादि विधिषु रिकार ग्रहणं कर्तव्यतया स्थितमेव इत्यतः नुड विधिलादेश विनामेषु इत्यादि। नुडादि विधिषु यच्चोद्यमापतति रिकार विषये तस्य प्रतिविधानं कर्तव्यम् इत्यर्थः। वार्तिक का वाक्यार्थ कर रहे हैं कि नुडादि विधिषु, नुडादि विधियों में, आदि से वही लेंगे लादेश और विनाम, तो नुडादि विधियों में यच्चोद्यमापतति, ये जो चौद्य, चौद्य माने दोष, ठीक है, ये जो दोष या ये प्रश्न जो आ रहा है रिकार विषये, रिकार के विषय में, तस्य प्रतिविधानम कर्तव्यम, उसका प्रतिविधान, प्रतिविधान माने समाधान कुछ करना पड़ेगा। जो दोष आ रहा है उसका प्रत्युत्तर देना पड़ता है ना, उसी को प्रतिविधान या समाधान ऐसा कहते हैं। तत्र नुड विधौ तावत, तो सबसे पहले नुड विधि में दिखाते हैं। नुड विधि में क्या दिखाएंगे, रिकारस्थो रेफो हल ग्रहणेन गृह्यते, ये बोलना पड़ेगा वहां पर, ठीक है। सामान्य रूप से तो द्विहल अंग मुख्य रूप से तो वो होंगे ना जहां पर 2 हल मिल जाए, हमें 2 हल सीधे सीधे जिस अंग में मिल जाएंगे, 2 हल वर्ण, वो सीधे सीधे द्विहल अंग है। उसके अतिरिक्त जहां पर अंग में एक री वर्ण है और एक हल है, वहां हमें क्या कहना पड़ेगा, रिकारस्थो रेफो हल ग्रहणेन गृह्यते, जिससे कि अंग क्या मान लिया जाए, द्विहल मान लिया जाए और कार्य निष्पन्न हो जाए हमारा। तो जब ऐसा बोल देंगे रिकारस्थो रेफो हल ग्रहणेन गृह्यते, तो क्या होगा, तेन अत्रापि द्विहलो अंगस्य नुड भवति, तो यहाँ पर भी द्विहल अंग बन जाएगा, अंग के द्विहलत्व के कारण से नुड हो जाएगा। अनरिधतुः अनरिधुरिति प्रयोग हमने देख ही लिए थे कल। एतत् स्वयमेव वृत्तिकारेण प्रतिपादनम कृतम, ये स्वयं वृत्तिकार ने ही प्रतिपादन किया है। नुड विधौ रिकार ग्रहणम कहा ही है ऊपर काशिकाकार ने। अथ किमयं रिकारस्थो रेफो वर्णात्मकः, अब ये एक और विचार कर रहे हैं, ठीक है, न्यासकार एक विचार कर रहे हैं कि ये जो रिकार में स्थित रेफ है ये वर्ण स्वरूप वाला है क्या, वर्णात्मक है क्या, ये वर्ण स्वरूप वाला है क्या। तो उसको उत्तर देते हैं नित्याह, कि नहीं ये तो वर्ण रूप तो है नहीं। इदानीमेव ही उक्तम, क्योंकि अभी ही कहा था
अभी ही तो पीछे कह के आए हैं तच्छायानुकारिणो ही ते न पुनस्त एव, कि ऋकार आदियों में जो रेफ आदि की प्रतीति है वो छायानुकरण मात्र है, वो स्वतंत्र वर्ण नहीं है। तो री में स्वतंत्र रेफ है ऐसा तो नहीं मान सकते। तो इदानीमेव हि उक्तं तच्छायानुकारिणो हि ते न पुनस्त एव इति। ये तर्हि हकारादयो वर्णाक्षर समाम्नाय उपदिष्टास्ते किं वर्णात्मकाः। अब एक और प्रश्न आ गया जिज्ञासु की ओर से कि ये जो हकार आदि वर्ण हय वरट इत्यादि में हकार आदि वर्ण उपदिष्ट है ना अक्षर समाम्नाय में, ते किम वर्णात्मकाः, क्या वो वर्णात्मक हैं? तो उसका भी उत्तर दे रहे हैं। क्या छपाया आगे आपकी पुस्तक में? नेत्याः, गलत छप गया, ओमित्याः ऐसे होना चाहिए, क्योंकि वो तो वर्ण है ना। क्योंकि देखिए हय वरट आदि सूत्रों पर अभी काशिकाकार स्वयं ही व्याख्यान करेंगे तो बोलेंगे हय वर इत्येतान् वर्णान् उपदिश्य, बोलेंगे ना वर्णान् उपदिश्य। तो इसका मतलब ये नित्याः विपरीत छप गया है, यहाँ पे होना चाहिए ओमित्याः। प्रश्न किया है जिज्ञासु ने कि अक्षर समाम्नाय में जो हकार आदि और स्वयं ही वर्ण लिखा है वहां पे पहले ही प्रश्न में ही, नहीं लिखना चाहिए वहां पर भी, है ना। जब प्रश्न ही यही कर रहे हैं कि ये वर्ण है कि नहीं, तो केवल इतना बोलना चाहिए कि हकार आदि जो उपदिष्ट हैं, वहां पे खुद ही वर्ण बोल दिया और फिर प्रश्न कर रहे हैं कि वर्ण है कि नहीं। चलो वो तो एक बार को फिर भी चल जाएगा, लेकिन नेत्याः ये नहीं चल पाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही। देखिए आपको भी स्पष्ट हो जाएगा, थोड़ा आगे पढ़िए। ये तर्हि हकार आदयो वर्णाक्षर समाम्नाय उपदिष्टास् ते किम वर्णात्मकाः, जो हकार आदि अक्षर समाम्नाय में उपदिष्ट हैं वो वर्णात्मक हैं क्या? तो इसका उत्तर होना चाहिए ओमित्याः, कि हाँ वो तो वर्णात्मक हैं। तथा ही हय वरट इत्यादौ वक्ष्यति इत्येतान् वर्णान् उपदिश्येति। अब देखो ये हेतु दे रहे हैं कि हय वरट में कहेंगे इत्येतान् वर्णान् उपदिश्य, तो इससे पहले पंक्ति में नित्याः लगेगा क्या? नहीं लग पाएगा ना। नित्याः अगर जोड़े वहां पे तो उसका हेतु ये कैसे बन सकता है कि हय वरट इत्यादि सूत्रों में आचार्य कहेंगे इत्येतान् वर्णान् उपदिश्य। इससे तो ये पता चल रहा है कि इनको वर्ण मान रहे हैं, वर्ण स्वरूप वाला मान रहे हैं, तो इसलिए मुद्रण दोष हो गया, नित्याः नहीं होना चाहिए। ठीक, तो दोनों के लिए अलग अलग प्रश्न कर लिया है जिज्ञासु ने कि री में जो रेफ है वो वर्णात्मक है कि नहीं, और अक्षर समाम्नाय हय वरट आदि सूत्रों में जो हकार आदि हैं वो वर्ण है कि नहीं। तो री में तो रेफ आदि वर्ण नहीं माने जा सकते, क्योंकि उनके लिए काशिकाकार ने अभी अभी बोला है तच्छायानुकारिणो हि ते न पुनस्त एव, ऐसा बोला है ना। और हय वरट आदि के लिए ये बोला है कि हय वरट इत्येतान् वर्णान् उपदिश्य, तो वो वर्णात्मक है। आगे देखिए, अथ कथम इदानीं वर्णात्मनां हलां ग्रहणेन ऋकारस्थस्यापि अवर्णात्मनो रेफस्य ग्रहणं भवति। अथ कथम इदानीं, तो अब कैसे, वर्णात्मनां हलां ग्रहणेन, वर्ण स्वरूप वाले जो हल हैं उनके ग्रहण से। देखो आगे सारी व्याख्या ऐसी आ रही है जिससे पता चल रहा है कि ह या व को ये वर्ण ही मान रहे हैं, है ना। कथम इदानीं वर्णात्मनां हलां ग्रहणेन, वर्ण स्वरूप वाले हलों के ग्रहण से ऋकारस्थस्यापि, ऋकार में स्थित जो अवर्णात्मनः रेफस्य, जो कि अवर्णात्मक रेफ है, उसका भी ग्रहण कैसे हो जाएगा। ये सारी बात इसलिए चल रही है क्योंकि ऊपर इन्होंने तस्मान्नुड द्विहलः में अनृधतुः के लिए समाधान ऐसा किया है ना। देखिए तत्र नुड विधौ तावत पे पंक्ति क्या लिखी है न्यासकार ने, ऋकारस्थो रेफो हल ग्रहणेन गृह्यते। इस पे सारी बात चल गई कि ऋकारस्थ रेफ आपने हल ग्रहण से ग्रहण कैसे कर लिया। आप तो स्वयं पीछे ये मान के आए हो कि वर्णिक देश स्वतंत्र वर्ण जैसे नहीं होते, स्वतंत्र वर्ण के उनको कार्य नहीं होते, है ना। तो ऋकारस्थ रेफ हल ग्रहणेन गृह्यते, ये कैसे मान लिया, इसी के लिए सारी चर्चा की। वो तो वर्णात्मक है नहीं, जब वो वर्णात्मक नहीं है तो उनको हल कैसे मान सकते हो आप, स्वतंत्र हल वर्ण मान के द्विहलत्व कैसे बना सकते हो। तो उसका उत्तर दे रहे हैं, द्विहल ग्रहण सामर्थ्यादिति अभिप्रायः। तस्मान्नुड द्विहलः सूत्र में जो द्विहल शब्द का ग्रहण है ना, उसी सामर्थ्य से। तत्र ही तस्मान्नुड इत्येतावदेव वक्तव्यम,
कहते हैं कि देखो उस सूत्र में तस्मान्नुड द्विहलः इतना सूत्र करने की आवश्यकता नहीं है, तस्मान्नुड इतना ही पढ़ देते ना तो भी काम हो जाता। कैसे? न चैवम उच्यमाने आटतुः आटुरित्यादौ अपि अति प्रसंगो भवति। तस्मान्नुड इतना कह देते तो भी हो जाता, और कोई कहे कि नहीं ऐसा होने से तो फिर आटतुः आटुः में भी अति प्रसंग हो जाता, क्योंकि आटतुः आटु में स्थिति ये रहेगी ना, अट अतुस है, अट उस है, और उसको जो है वो आपने अभ्यस्त किया धातु को तो अट अट अतुस है, पूर्वभ्यास हलादि शेष अत आदेह करके आ अट अतुस है, ऐसी स्थिति है ना, आ अट अतुस है। तो अगर आप तस्मान्नुड द्विहलः नहीं कहेंगे तो कोई कहेगा कि यहाँ भी अतिव्याप्ति होगी। आ अट अतुस, इस स्थिति में ये जो आपका अट अंग है ये द्विहल नहीं है ना, यहाँ पर नुट की अतिव्याप्ति होने लग जाएगी अगर द्विहल शब्द नहीं रखेंगे सूत्र में। कोई कहे ऐसा तो उसको कह रहे हैं कि नहीं होगी। क्यों नहीं होगी अतिव्याप्ति? अश्नोतेश्च इत्यस्य नियमार्थत्वात्। अश्नोतेश्च ये सूत्र हमारा नियमार्थ हो जाएगा। देखिए अग्रिम सूत्र अश्नोतेश्च वहीं पर है, तो अश्नोतेः नियम के लिए कैसे हो जाएगा? अद्विहलो यदि भवति तदा अश्नोतेरेव नान्यस्य। अगर किसी अद्विहल अंग को होता है तो किसको होता है? केवल अश धातु को ही होता है, नान्यस्य, अन्य को तो होता नहीं है। तो ये इस तरह से तस्मान्नुड द्विहलः के द्विहलत्व को व्यर्थ करके दिखा रहे हैं। देखिए जो भी हमारी धातुएं होंगी ना, अधिकांश धातुएं या तो एक हल वाली है या तो द्विहल वाली है, उससे ज्यादा तो कोई कोई अपवाद रूप में है ना, दरिद्रा इत्यादि कोई एक दो धातुएं ऐसी होंगी, बाकी सब या तो एक हल है या तो द्विहल है। तो कह रहे हैं कि तस्मान्नुड इतना ही सूत्र बना देते तो अर्थ हो जाता उस दीर्घीभूत अभ्यास के आकार से उत्तर अंग को नुडागम होता है। ठीक है, तो ज्यादातर तो अंग एक हल वाले या द्विहल वाले मिलेंगे, तो द्विहल को तो इष्ट ही है करना, तो द्विहल को तो हो जाता, लेकिन एक हल में अतिव्याप्ति होने लगती, कोई ऐसा दोष दे सकता है। तो एक हल में अतिव्याप्ति का समाधान बता दिया कि नहीं, अश्नोतेश्च से नियम हो जाएगा कि एक हल में किसी को होता है तो केवल अश अंग को ही होता है नुडागम। तो इस तरह से द्विहल ग्रहण करना व्यर्थ हो गया। तो ये व्यर्थ होकर के ज्ञापित करता है तत्र हि तस्मान्नुड इति एतावदेव वक्तव्यम न च एवं उच्यमाने आटतुः आटु इत्यादौ अपि अति प्रसंगो भवति अश्नोतेश्च इत्यस्य नियमार्थत्वात्। अद्विहलो यदि भवति तदा अश्नोतेरेव नान्यस्येति। तो इतनी बात तो समाधाता ने कही यहाँ पर, लेकिन अभी जिज्ञासु इसमें और प्रश्न करेगा कि नहीं, अश्नोतेश्च सूत्र बनाने का तो कुछ अलग भी प्रयोजन हो सकता है। तो पूरे ज्ञापक को फिर हम अग्रिम कक्षा में देखते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम।